लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 कह रहा है कि आपके पास एक वायर है, ये वायर है, इसमें आई करंट फ्लो रहा है और इसको हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखो, कोई भी करंट कैरिंग वायर होती है तो उस पर फोर्स लगता है BIL साइन थीटा और यहाँ पे जो L है दैट इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव लेंथ। अगर ये वायर ऐसे ना हो कि कोई भी आर्बिट्ररी शेप की वायर होती तो इफेक्टिव लेंथ आपको कौन सी लेनी है, उसके एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। तो ये वाली जो इसकी लेंथ होगी ये हो जाएगी इसकी इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ से यहाँ ना लेके यहाँ से यहाँ लेंगे, दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ, एक एंड से दूसरे एंड। और शुरू कहाँ से हो रही है, जहाँ से करंट स्टार्ट हुआ और जहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक जा रहा है, सो दिस इज द इफेक्टिव लेंथ। सीधी सीधी बात है। तो ये वाली रेडियस R है, ये भी R है, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 2R। तो अपन ने क्या करना है, इस फॉर्मूले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। B की जगह B सब्स्टिट्यूट करो, I की जगह I सब्स्टिट्यूट करो, L की जगह 2R सब्स्टिट्यूट करो और साइन थीटा की जगह। अब देखो ये जो इसकी इफेक्टिव लेंथ है उसकी डायरेक्शन क्या होगी उसकी डायरेक्शन यही होगी, टुवर्ड्स द राइट। क्यों? क्योंकि ये L वेक्टर है। अगर अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं IF इक्वल्स टू IL क्रॉस B। ठीक है, अब हमारे पास दो वेक्टर है ना, एक L वेक्टर है दूसरा B वेक्टर है, तो थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B। तो L की डायरेक्शन क्या है, L की डायरेक्शन वो ही है जो करंट की डायरेक्शन है। तो मैं करंट की डायरेक्शन को ऐसा ना मान के ऐसा मान रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एरो लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे एक एरो लगा देता हूँ ऐसे। सो दिस इज माई L वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0। तो इसलिए फोर्स भी क्या हो जाएगा मेरा 0। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।